हम आगे कंटिन्यू करते हैं। गिवन है यूजिंग बॉडी पार्ट टू मेजर द लेंथ। हम इस चैप्टर में, ये चैप्टर हमारा मेजरमेंट का चल रहा है, तो उसी को हम आगे कंटिन्यू करते हैं। इसमें अब हमें गिवन है कि हमें अपने बॉडी पार्ट का यूज़ करते हुए अपने शरीर के अंगों का, जैसे कि हमारे हाथ है ना, बाजू है, पैर है, तो इन चीज़ों का यूज़ करते हुए हम किस तरह से मेजर कर सकते हैं। वी कैन यूज़ आर बॉडी पार्ट टू मेजर लेंथ, यानी हम अपने बॉडी पार्ट का यूज़ करके मेजर कर सकते हैं लेंथ को। जैसे कि डिजिट फिंगर, कि जो डिजिट फिंगर या कह लो फिंगर है, जो फिंगर है, ठीक है, उसके बीच का डिस्टेंस देखो। जैसे ये फिंगर है ना, यहाँ ये जो डिस्टेंस है इसको हमने कहा फिंगर, ठीक है। ये बोला हमने पाम, यानी ये जो 4 जो आपके फिंगर्स हैं उनके बीच की दूरी जो है वो कहा हमने पाम। हैंड स्पैन, हैंड स्पैन का मतलब जब आप हाथ को कुछ इस तरह से करते हो, ठीक है। अब क्या कह रहा है ये आर्म लेंथ, आर्म लेंथ मतलब पूरी बाजू, आपकी उंगलियों से लेकर आपके यहाँ तक, ठीक है, आर्म्स तक। अब उसके बाद आता है क्यूबिट, आपके यहाँ से जैसे आपका एल्बो आता है, एल्बो से लेकर आपके फिंगर्स के एंड तक, ये कहलाता है क्यूबिट। ये आता है फुट स्पैन, ठीक है, जो आपका नीचे का एरिया होता है पैर का, वो है फुट स्पैन। और ये हो गए पेस, यानी कि कितना आप डिस्टेंस पे आप, मतलब ऐसे होता है ना कि चल रहे हैं तो कितना डिस्टेंस पर है, उसे बोला हमने पेस। जैसे आप कितने कदम चल रहे हो ना, उसको बोला इसमें पेस, ठीक है। तो उसके रिलेटेड ही हमारी एक एक्सरसाइज है, देखते हैं क्या है। मेजर द फॉलोइंग ऑब्जेक्ट यूजिंग बॉडी पार्ट, यानी कि आप बॉडी पार्ट का यूज कर कर इन चीज़ों को मेजर करो। यूज एक्चुअल ऑब्जेक्ट्स, एक्चुअल ऑब्जेक्ट्स को हमें यूज करके इनको देखना है। तो यहाँ पर ये मैंने खुद से ऑब्जर्व करके ये मैंने लिखा है। आपका हाथ हो सकता है मेरे से वैसे छोटा ही होगा, ठीक है, तो आपका हाथ मेरे से छोटा, क्योंकि मेरा भी हाथ मेरी एज के मुकाबले छोटा ही है, तो इसलिए मेरे को लगा, ठीक है। तो मैं बोल रही थी कि जो यहाँ पर गिवन है आपको अपने हैंड के अकॉर्डिंगली आपको काउंट करके यहाँ पर लिखना है। तो मैंने अपने हैंड के अकॉर्डिंग ये जैसे भी है उसके हिसाब से मैंने यहाँ पर मेजर करा है। तो क्वेश्चन देखते हैं। पहला गिवन है माई मैथमेटिक बुक इज डैश हैंड स्पैन लॉन्ग, यानी मेरी जो मैथ्स की बुक है वो हैंड स्पैन लॉन्ग है। हैंड स्पैन क्या होता है, सबसे पहले हैंड स्पैन देखो, हैंड स्पैन है ये, यानी कि अगर मैं अपने ऐसे तरह से हाथ को नापती हूँ तो मेरी ये बुक कितनी बड़ी होगी। तो मैंने नाप के देखा तो वो है ये 2 हैंड स्पैन, यानी कि जब मैं 2 बार इस तरह से रखूंगी तो उसकी जितनी बड़ी होगी, ठीक है। अब दे रखा है माई रूम इज डैश फुट स्टेप लॉन्ग, यानी कि मेरा जो रूम है वो कितने फुट स्टेप लॉन्ग है। यानी कि मैं अगर अपने कदम कदम रख के चलूँ कि पहले एक पैर फिर उसके पीछे दूसरा पैर, जैसे आप खेलते हो ना टिपी टिपी टॉप, तो उसमें आप ऐसे रखते हो ना कि एक पैर फिर दूसरा पैर उसके जस्ट बराबर में है ना, इस तरह से आगे पीछे करके जैसे रखते हो, तो उसी तरह से यहाँ पर नापना है। दिया हुआ है माई रूम इज, तो उसको मेजर करने पर पता चला कि वो 20 फुट स्पैन है। आपका रूम जितना भी बड़ा है आप उस हिसाब से मेजर करके लिख सकते हो, ठीक है। मेरा रूम 20 में आया, आपका आपके हिसाब से है, क्योंकि आपके पैर छोटे छोटे हैं तो आपका देख लेना, ठीक है। ये जो है ना, ये एक्सरसाइज जो है ये आपके अपनी बॉडी के हिसाब से है, ठीक है। आपकी बॉडी छोटी है, मेरी बॉडी आपसे बड़ी है, तो यहाँ पर आप अपने हिसाब से ही लिखना अपने आप को मेजर करने की। आपकी जो मैथ्स की बुक है वो कितने हैंड स्पैन की, हैंड स्पैन किस क्या बोलते हैं, इस तरह से मेजरमेंट को हैंड स्पैन बोला जाता है, तो आप उस तरह से मेजर करना, ठीक है। जैसे मेरा रूम है, अब आपका रूम अलग होगा साइज का, मेरा रूम अलग साइज का है, तो यहाँ पे दिया हुआ है माई रूम इज, तो मैंने जो अपने रूम को नापा वो 20 फुट स्पैन लॉन्ग निकला, ठीक है। इसी तरीके से है द डोर ऑफ आवर क्लासरूम इज, जो डोर है हमारे क्लासरूम का वो 6 क्यूबिट लॉन्ग है। 6 क्यूबिट मतलब इस तरह से, इसको तो आप नाप नहीं सकते, इसको तुम यही लिख लेना, ठीक है। इसको कैसे नापोगे, वहां खड़े होगे। द पेंसिल, माई पेंसिल इज, जो पेंसिल है वो कितनी डिजिट लॉन्ग है, डिजिट क्या बताया ये कि कितनी डिजिट लॉन्ग है, उस हिसाब से मेजर कर लेना। फिर इसके बाद है माई स्कूल गार्डन, जो आपका स्कूल गार्डन है वो कितना लंबा है, वो आप अपने हिसाब से मेजर कर लेना कि आपके स्कूल में कितना बड़ा गार्डन है, उस हिसाब से पेसेस बोला गया है इसको, कि अगर आप कितने कदम बोलते ना कि कितने कदम चले, तो आप उस हिसाब से लिख सकते हो। जैसे मैं एक रफली आइडिया लिख लेती हूँ कि 100 का होगा, मुझे नहीं पता, मैंने ऐसे रैंडम नंबर लिख लिया, ठीक है। तो यहाँ पर आप लिखो अपने हिसाब से, ये आपके ऊपर एक्सरसाइज है, ये कोई ये नहीं है कि फिक्स वैल्यूज रहेंगी कि 2 ही आएगा 20 ही आएगा, नहीं, ये आपके हैंड स्पैन के ऊपर है। ये एक तरह से समझ लो कि एक ये बेसिक एक एक्टिविटी टाइप की है, ठीक है। तो इस तरह से ये एक्सरसाइज करनी है, ये आपको वैसे खुद ही करनी है, ये तो मैंने एक रफली आइडिया बता दिया कि आपको भरना किस तरह से, ठीक है।